नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बड़वानी जिले में राजपुर ब्लॉक के ग्राम नरावला के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्र छात्रा भ्रष्टाचार की अपनी समस्या लेकर बहुत परेशान और स्कूल में कई भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, जिसके चलते 3 शिक्षकों को निलंबित भी किया जा चुका है और जांच लगातार जारी है। स्कूल के छात्र छात्राएं कई बार अधिकारियों से भ्रष्टाचार और अपनी समस्याओं की शिकायत कर चुके हैं। इसके बाद भी कोई निराकरण नहीं निकला। इसके चलते छात्र छात्राओं ने एकत्र होकर स्कूल से बाहर जाना चाहा, पर वहां पर ड्यूटी पे जो शिक्षक थे उन्होंने गेट पर ही ताला लगा दिया, इससे कि बच्चे बाहर नहीं जाएं। पर स्कूल के छात्र छात्रा बहुत ही उत्तेजित होकर स्कूल के मुख्य द्वार को तोड़कर बाहर निकल गए और उन्हें समझाने स्कूल में कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। अगर समय रहते कोई प्रशासनिक अधिकारी स्कूल के अंदर जाकर उन्हें समझाता तो शायद वे रुक भी जाते। छात्र छात्रा बताते हैं कि मेरा नाम विवेक सेमले है। हम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय राजपुर के विद्यार्थी हैं। हम अपनी मांगों को और पिछले 3 वर्षों तक जो हमारी प्राचार्य रही पद्मावती जैन, उनके खिलाफ घोटाले भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्योंकि उन्होंने 3 वर्ष से हमें कुछ नहीं दिया। इसी को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। 15 से 20 किलोमीटर हम यहाँ पर पैदल आए हैं। कहाँ से पैदल आ रहे बेटा? नरावला से आए हैं, जो कि राजपुर से 5 किलोमीटर दूर है। हम वहाँ से इतनी दूर आए हैं तो कम से कम प्रशासन को समझना चाहिए, कलेक्टर महोदय को समझना चाहिए कि बच्चे जब इतना पैदल चल के आए तो वो कम से कम यहाँ पर तो आए। अभी तक कलेक्टर नहीं आए हैं? नहीं आए हैं। और आप कब कितनी बजे से आ रहे पैदल? हम सुबह से आए हैं। सुबह कितनी बजे से? सुबह वहाँ से 10 बजे से आए थे। चलते चलते यहाँ पर आते हुए हमको 3 बज चुके हैं। आपकी कलेक्टर साहब से क्या मांगे? हमारी मांग यही है कि हमारे जो अभी वर्तमान में प्राचार्य उनके ऊपर जो लगे हैं झूठा आरोप, उसको निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि जिन्होंने लगाया वही उन्होंने ही भ्रष्टाचार किया। और भ्रष्टाचार होने के बाद जब ये बात उजागर हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके बाद में उन्होंने ये आरोप लगाया। ये दरअसल उनकी चाल है, क्योंकि वो अगर अभी के प्राचार्य को दबा देंगे तो फिर बच्चों को जो सामान नहीं मिलना चाहिए वो मिलेगा भी नहीं, तो बच्चों को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि क्या मिलेगा। क्योंकि करीबन 3 से 4 करोड़ का घोटाला हुआ है, जो कि बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। मध्य प्रदेश शासन को मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे भ्रष्टाचार होते हैं, विद्यार्थियों के साथ होते हैं, तब तो कोई आवाज़ नहीं उठाता, पर किसी नेता की कोई रैली हो या फिर उनके घर में कुछ भी हो जाए तो उस बात को बहुत उजागर किया जाता है। तो इस बात को भी उजागर किया गया है। कम से कम इस बात को सीरियस लिया जाए और कम से कम हमारे यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सभी की मांग है कि कार्रवाई हो और जितना भी गबन हुआ है वो पूरा का पूरा पैसा बच्चों के खातों में वापस डाला जाए। आप हमें ये बताइए कि भ्रष्टाचार किसने किया है? भ्रष्टाचार पूर्व हमारे जो प्राचार्य थी पद्मावती जैन और उनकी एक साथी है, उनके द्वारा किया गया। हाँ। अच्छा, तो आप प्रशासन से इसकी जांच की मांग करते हैं? जांच हुई, 1 महीने में जांच हुई, जांच दल आया, एससी साहब ने भेजा, निष्कर्ष निकला नहीं। तो जांच दल किस काम का था? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जांच दल भेजते क्यों हैं जब वहाँ पर बच्चों से बस केवल लिखवाया जाता है कि क्या नहीं मिला और क्या मिला। जब बच्चों के सामने फाइल खोलकर वहाँ पर देखना चाहिए कि इनको ये मिला था कि नहीं, इनकी साइन है कि नहीं। फर्जी साइन से कसम से पिछले वर्ष हमने खेल का सामान आया था उसका विरोध किया, उसके बावजूद वो 1 लाख का सामान वापस रिफंड या फिर रिप्लेस में गया और रिफंड हुआ तो पैसे कहाँ गए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि शासन स्कूलों का ध्यान रखती है या केवल बस उनके जो नेता है उनकी जेबों की ओर ध्यान रखती है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सविता आर्य है। कौन सी स्कूल की? एकलव्य राजपुर। क्या समस्या है आपकी? सर, हम यहाँ से मतलब यहाँ उस स्कूल में 4 साल से पढ़ रहे हैं। मतलब 3 साल से हमको कुछ नहीं मिला सर। तो और मतलब जो खेल की सामग्री सब कुछ दिया गया, मतलब हमको वितरण किए गए। और जब हम इनके लिए आवाज़ उठा रहे तो हमारा दबाई जा रही है। आपकी आवाज़ को कौन दबाता है? मतलब जब हम बोलते हैं तो मतलब जो चेकिंग करने आते हैं। कौन चेकिंग करने? स्कूल प्रबंधक के लोग? कौन आता है आपके यहाँ चेकिंग करने? अधिकारी लोग आते हैं। क्या बोलते हैं वो? हो जाएगा आज को बोलते हैं। और आज निकले हैं हम, तो अब तक कलेक्टर साहब भी नहीं आए हैं। कितने बजे निकले थे आप स्कूल से? 11 बजे।
अभी क्या टाइम हो रहा, 4:30 बज रही है। अभी तक कलेक्टर साहब नहीं आए। कलेक्टर साहब से क्या मांगे बेटा आपके? सर हमारी समस्या का समाधान करो, और जो मतलब जो भी 3 साल से जो सामग्री आ रही थी, जो मतलब खाई गए, वो हमको वापस चाहिए। आपको वहाँ पर छात्रावास भी है क्या स्कूल में? छात्रावास के स्टूडेंट। आपको वहाँ का भोजन व्यवस्था क्या है वहाँ की? अच्छा मिलता है। अच्छा, मतलब आपकी जो समस्या है एजुकेशन के मामले में वो पूरी नहीं की जा रही है। हाँ, और जो हम मतलब कि पहले जो एयरपोर्ट की बुक दी गई थी, जबकि CBSE है अच्छा हमारा। अच्छा, और आगे और क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब आपको वो जो बच्चे दूर रहते हैं उनके लिए प्रशासन द्वारा कोई गाड़ी वगैरह की व्यवस्था वगैरह की गई है क्या? सब हॉस्टल पास में जे स्कूल। सर, ये बच्चों की क्या समस्या है और ये किस कारण यहाँ तक आए? बच्चों को पिछले वर्ष की कुछ सामग्री नहीं प्राप्त होने संबंधी शिकायत थी, जिसके संबंध में वो आज स्कूल से निकले थे, जिसके संबंध में पूर्व में आवेदन दिए गए थे, जिस पर जांच हुई है। संबंधित दोषी लोगों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है, उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है, और बाकी उनकी जो दूसरी समस्याएं हैं उनका समाधान त्वरित तरीके से किया जाए। सर, सुनने में आ रहा है कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है वहाँ पर। इस संबंध में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही ज्वाइन हुआ हूँ। जो भी दस्तावेजों में गड़बड़ियाँ पाई जाएगी, कमियाँ होगी, उनके विरुद्ध निश्चित रूप से किया। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।